अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किया आज सबसे पहले हम अपने कोर्स के कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो जो कोर्स टॉपिक्स हमने जो ऑलरेडी कवर किए हैं, ठीक है, तो उनको मैंने रेड में मार्क कर दिया, और जो हमारे यानी फ्यूचर टॉपिक हैं उनको मैंने ब्लैक में कर दिया। जो आज का टॉपिक हमारा यानी आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, तो इसको अब मैंने ब्लू में मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे शायद यानी आज की वीडियो के बाद शायद 3 से 4 और वीडियोस बनेंगी, और इसके साथ ही हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक इंटरव्यूज़ पर बनेगी, एक मीटिंग्स पर बनेगी, और स्पीचेस और प्रेजेंटेशन की 2 फेजेस पर बनेगी, और इसके बाद हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह कोई नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, या पुराने जो बहुत सारे बाकी कोर्सेज चल रहे हैं हम उनको भी थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इससे बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग से बरी जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो दोस्तों, ये ओरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ओरल कम्युनिकेशन पर थोड़ी देर में बात करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन पर पहले भी बात की है, तो ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें रिटन कम्युनिकेशन नहीं आती स्पीकिंग और लिसनिंग में, ठीक है। होती भी होगी थोड़ी बहुत, यानी एड वगैरह हो सकती है, लेकिन इस तरीके से डायरेक्टली नहीं होती। तो हम इसको ओरल कम्युनिकेशन में डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो राइटिंग से ऊपर स्पीकिंग और लिसनिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है, कि अगर आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है, बजाय राइटिंग पढ़ने के या पढ़ने के या लिखने के, तो उसकी पहली वजह यह है कि बोलने में कम टाइम लगता है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर ये मुझे लिखनी पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके अलावा उसकी कोई नोक पलक संवारना या कंपोजिंग वगैरह करना, वो भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, यानी उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पीकिंग, यानी हमारी ओरल कम्युनिकेशन में या स्पीकिंग और लिसनिंग में। उसके अलावा हमें किसी किस्म की टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, हमें टाइप नहीं करना पड़ता, ठीक है। और यानी ये चीज़ें, बोलने वाली चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा री राइटिंग नहीं करनी पड़ती, यानी उसके अंदर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो दोबारा कुछ लिखना नहीं पड़ता। इसके अलावा जो बात कर रहे होते हैं हम, उससे अमूमन री टाइप करना भी नहीं पड़ता, यानी कोई और चीज़ आ जाए तो, ठीक है, दोबारा टाइप करना या कुछ इस तरीके से, यानी दोबारा कम्युनिकेट करने के लिए दोबारा टाइप करना जो है वो, ठीक है। उसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों को देना है तो उसके लिए डुप्लीकेट कापीज या पेपर ज़ाहिर नहीं करने पड़ते, बल्कि वो लोग सारे सुन रहे होते हैं, एक बार बात करते हैं उन सबको मिल जाती है। उसके अलावा उनकी किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो हमने बात की थी कापीज़ फ़ोटो कापीज़ की, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना पड़ता, लोग सुन रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार करना पड़ जाता है, जैसे अमूमन आप अपने नेशनल असम्बली के बजट को देखते होंगे, जहाँ बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे होते हैं, उनके अंदर बजट की कापियाँ भी हुई पड़ी होती हैं जो कि वेस्ट है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा वो डेटा होता है तो वो अमूमन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि वो लोगों को बाद में उस पर बहस कर सकें या बाद में उस पर डिस्कशन कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी मीटिंग है या 1 पॉइंट एजेंडा है या कुछ चीज़ें हैं तो फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिगर्स हैं तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, अगर वो उन लोगों ने बाद में कोई डिस्कशन करनी है। अगर हाँ, ये हो सकता है कि अगर प्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए तो शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन प्रेजेंटेशन रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आती है। खैर, वो इंटरव्यूज़ और मीटिंग में इस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, यानी अगर कोई किसी चीज़ का आपने आयरनी पैदा करनी है तो आप अपने चेहरे से कुछ एक्सप्रेशन देकर उसके अंदर आयरनी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आई कांटेक्ट, कि आप आंखों से उनके साथ आंखें किस तरीके से यानी कर रहे हैं, उनके साथ आंखें किस तरीके से मिला रहे हैं, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस, और आप उनके साथ उनका रिएक्शन फ़ौरन बांध सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा वॉइस टोन है, अपनी आवाज़ को ऊंचे करके या नीचे करके, सख्त करक या नरम लहजा करके अपनी चीज़ों को उन तक एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर आप जंग के माहौल में तो आप सख्त करेंगे, अगर क्लासरूम के माहौल में तो नरम तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। अगर आप कोई परसुएसिव टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन टोन बहुत लो होगी, यानी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा आप अपने गेस्चर, यानी हाथ हिला के, पोस्चर वगैरह वगैरह, यानी आप अपनी पोजीशन ले लेकर भी इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों में और स्पीकर में और लिसनर में, दोनों में मोरल इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा ग्रुप आइडेंटिटी आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो बात कर रहे थे ओरल कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन में 2 स्किल्स आती हैं, ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग, ठीक है, जिन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। स्पीकिंग यानी आप बोल रहे हैं, और लिसनिंग यानी आप किसी का सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 1 बाय 1 दोनों को कवर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीकिंग पर, ठीक है। तो स्पीकिंग में आपने इस तरह करना है कि
सबसे पहले अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कहाँ से बात शुरू करनी है और कौन सी बात पर बात ख़त्म करनी है, दरमियान में किस चीज़ पर बात करनी है, कौन सी बात करनी करनी है और कौन सी बात करनी है। यानी आप इन चीज़ों को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐसा कोई स्टाइल अटेंड करें, ठीक है, जो कि ओकेजन को सूट करता हो। ये ना हो कि जंग के माहौल में आप नरम एक्सप्रेशन यूज़ करें, बल्कि आपका लहजा थोड़ा सख्त होगा। अगर नॉर्मल क्लासरूम का एनवायरनमेंट है या परसुएसिव मीटिंग है तो आपका लहजा सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस ओकेजन के साथ मिलना चाहिए। अगर आप किसी फौतगी पे बात करें तो आपका लहजा थोड़ा और होना चाहिए, ठीक है, यानी गमगीन होना चाहिए। जबकि अगर खुशी पर बात करें तो आपको कुछ चेहरे से होना चाहिए, खुशी वाला लहजा या स्टाइल होना चाहिए। और उसके अलावा बात करते हुए आप इस तरह करें कि रिसीवर की तरफ देखें, उसकी एक्सप्रेशन देखें, जो आया वो उस चीज़ को सीरियस ले रहा है या वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों को भी आप देख लें, ठीक है। तो ये तो बात ही स्पीकिंग की। अब बात कर लेते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में मतलब सुनने से क्या मुराद है, ठीक है। तो लिसनिंग में लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप इस तरह करते हैं कि कोई स्पीकर आपके सामने बात कर रहा है तो आप उसकी बात को समझते हैं और उससे इंफॉर्मेशन जो कि दूसरे ने स्पीकर ने आपको कम्युनिकेट की होती है उसको आप अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। चाहे ये इन्फॉर्मेशन कोई प्रीव्यू हो, कोई समरी हो या एनुमरेटेड पॉइंट्स हो, ठीक है। तो लिसनिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है सेंसिंग, आप किसी को चीज़ को सेंस करते हो, ठीक है। उसके बाद होती है इंटरप्रेटिंग, जो बात कर रहे हो आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। उसके अलावा एवेल्यूएशन, यानी आप किसी चीज़ को उसको एवेल्यूएट करें, जज करें, ठीक है। उसके अलावा रिमेंबरिंग, आप उस चीज़ को याद करें। और अगर कहीं आपका रिस्पॉन्ड करना बनता है तो आप वहाँ रिस्पॉन्ड करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा लिसनर बनने के लिए कुछ चीज़ों की मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे अच्छा लिसनर बना जा सकता है। सबसे पहला है कि आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आई कांटेक्ट मतलब आप कॉन्फिडेंस में स्पीकर की तरफ देखें, ठीक है। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। उसके अलावा आप इस तरह करें कि जो हमारे स्पीकर हैं, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे देखें कि आया उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं, या किस तरीके से है। क्योंकि कहते हैं कि जंग अजीम दोम के अंदर बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी भी जंग अजीम में, जिस स्पेशली जो अमूमन आप किस्सा सुनते रहते होंगे कि हिटलर का जो सेक्रेटरी था या कौन था, ठीक है, जो असिस्टेंट था, जो कोई भी था, तो उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी मध्यम थी, थोड़ी सी नरम थी, ठीक है। तो उससे ये पता चल गया था कि वो जंग हार रहे हैं, ठीक है। तो बाकी फिर उन्होंने फोर्सेस वापस नहीं की थी, ठीक है। और अगर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उसके अंदर या कुछ एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं तो आप उनको ढूंढें, ठीक है। उसके अलावा आप इस तरह करें कि कंटेंट पर ध्यान दें। ये ना हो कि उसकी अगर डिलीवरी थोड़ी माटी है या उसका जो उसके बंदे के साथ आपकी नहीं बनती तो इस तरह करें कि उसकी डिलीवरी पर ना करें या उस पर फोकस ना करें, बल्कि आप कंटेंट को जज करें, उस बंदे को ना करें। और डिस्कशन के दरमियान कोशिश करें कि आर्गूमेंट्स पर ना जाएं, यानी बहस या झगड़े वाली साइड पर ना जाएं, ठीक है। आप अपना पॉइंट करें, ठीक है, आर्गू ना करें, ठीक है। और इसके अलावा कोई नए आइडियाज़ हैं तो उनको ढूंढें, ठीक है। उसके अलावा आप अगर नोट्स ले रहे हैं तो कम नोट्स लें। ये ना हो कि आप सारा टाइम नोट्स पे ही गुजारते रहें, आप नोट्स के पीछे भागते रहें, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत ज़रूरत है वहाँ कर लें, ठीक है। और आप अगर स्पीकर को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उसका एड नोट या स्पीकर से स्पोकन सिग्नल से आप उसको रिस्पॉन्स करें, ठीक है, ठीक है। और अमूमन को पॉजिटिवली करें, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने जो स्पीकर है उसके ऊपर या जो उसको प्रोवाइड कर रहा है डेटा उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और डिस्ट्रैक्ट होने से करें। उसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट मटेरियल होता है तो उसके लिए आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड मटेरियल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हों, ताकि आपकी माइंड की एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। अगर कोई इमोशनल वर्ड यूज़ करे तो आप इमोशनल ना हो, क्योंकि आप एक बिजनेस मीटिंग में या बिजनेस में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन चल रही है, तो आपको इमोशनल नहीं होना बल्कि आपने दिमागी तौर पर करना है, ठीक है। और आपने जो अपने के ख्यालात हैं उनको उसकी स्पीच से ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। आप उसके बारे में फ़र्दर रिलेटिव चीज़ों को भी सोच रहे हों, ठीक है, ताकि आप लोगों को उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आप ताकि आपका कोई क्वेश्चन जनरेट होता है तो वो जनरेट हो जाए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का। इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमने बात की थी आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और इन दोनों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं और कौन कौन सी स्किल्स नहीं होती हैं।
स्पीकिंग और लिसनिंग में हम के स्पीकिंग में ये है कि हम किस तरीके से बोलते हैं, लिसनिंग में ये है कि हम किस तरीके से सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि इंटरव्यूज़ और मीटिंग्स पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।